नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नमता चौधरी। बिहार में कई मुद्दों पर तेजस्वी यादव से तकरार होने की खबरें हैं। किसकी तकरार? राहुल गांधी की। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती और ना ही कोई करने की कोशिश करेगा, क्योंकि चुनाव है बिहार में। और ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन टूटता बिखरता हुआ नजर आएगा तो निश्चित तौर पर उसका असर बिहार चुनावों पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन यही स्थिति कांग्रेस की अब जम्मू कश्मीर में होती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में तो बाकायदा सरकार भी उमर अब्दुल्ला की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन जिस तरीके से कांग्रेस का मिला है हम सब जानते हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता राहुल गांधी और राहुल गांधी की पार्टी यानी कांग्रेस से कई मुद्दों पर असहमत होते हुए नजर आ रही हैं। एक बार फिर जब बात बिगड़ी तो बहुत आगे तक गई और यहां तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने यह तक कह दिया कि ये सारी चीजें कांग्रेस आखिर कर ही क्यों रही है, ये तोड़फोड़ की राजनीति वो क्यों कर रही है। अब आखिर ऐसी क्या मजबूरी आई कि जम्मू कश्मीर में जिस पार्टी की सरकार है उसी के नेता ने उन नेताओं को हड़काना शुरू कर दिया है जिन्होंने सरकार बनाने में उनका समर्थन कर रखा है। हालांकि अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हटती भी है तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस को होता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन खबर क्या है ये विस्तार से समझिए। दरअसल देखिए, जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग लगातार जम्मू कश्मीर में उठ रही है, सब उठा रही हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला इस पर बहुत सौम्य रुख अपना रही हैं। वो कोशिश कर रही हैं कि इसका हो हल्ला ना मचाया जाए, आराम से जाकर केंद्र सरकार से बात कर ली जाए, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में विकास करना है या दोबारा सत्ता में आना है तो केंद्र से तो बना के रखनी पड़ेगी, लेकिन जो वादा जनता से किया है वो भी निभाना होगा। ऐसे में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ये मांग लगातार उमर अब्दुल्ला की तरफ से उठाई जा रही है, लेकिन बहुत गुपचुप तरीके से। अब अगर इस मांग को कोई और उठाएगा, विरोध प्रदर्शन करेगा या श्रीनगर या नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस घोषणा कर देगी, तो ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह रास नहीं आ रहा। और इसीलिए उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेताओं ने अपने ही प्रयासों में बाधा डालने वाला इसे काम बता दिया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की यह घोषणा विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए संयुक्त पत्र से प्रेरित लगती है, जिसमें मांग की गई थी कि संसद के मानसून सत्र में जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कानून लाया जाए। अब एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मांग को बहुत वक्त से उठा रही है, जम्मू कश्मीर के नेता इस मांग को कई वक्त से उठा रही हैं, लेकिन अब जब लग रहा है कि हो सकता है सरकार इस पर कोई फैसला ले ले, उस वक्त सारा क्रेडिट लेने की होड़ लेते हुए जैसे कांग्रेस आगे आई है, बस यही नेशनल कॉन्फ्रेंस को अखर रहा है। और इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता ने कह दिया कि ये तोड़फोड़ से कम नहीं है। 6 साल तक वो हमारी दुर्दशा के बारे में चुप रहे, उन्हें डर था कि इससे चुनावों में उनकी संभावनाओं पर असर पड़ेगा। 9 महीने से सरकार बनने के बाद से हम राज्य के दर्जे के लिए लड़ रही हैं और वो चुप हैं। अब जब उनकी राज्य के दर्जे में अचानक रुचि पैदा हो गई तो ये तोड़फोड़ के अलावा और क्या हो सकता है। हालांकि आपको बता दें, गुलाम नबी आजाद हो या कांग्रेस हो, तमाम राजनीतिक दल हैं जो इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐसा लगता है कि ये उनके मुद्दे में सेंध मारी है। बहरहाल इसी बात पर तकरार बढ़ रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच जम्मू कश्मीर में। देखने वाली बात यह होगी आगे क्या होता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।